1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट पेश करेंगी। बजट को लेकर हर वर्ग की अपनी अपेक्षाएं हैं। किसान बजट को लेकर क्या उम्मीदें रखता है, किसान के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, किसान इस बजट से क्या अपेक्षाएं रखता है, ये जानने के लिए न्यूज़ 18 की टीम मेरठ के एक गांव में मौजूद है। यहाँ हम लोगों से बात करेंगे, किसानों से बात करेंगे, अन्नदाता से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर वो केंद्रीय बजट से क्या अपेक्षाएं रखते हैं, उनके सपने क्या हैं और क्या इस बजट में प्रावधान होना चाहिए। सबसे पहले तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर ग्रामीण बैठे हुए हैं, चौपाल सजी हुई है। सबसे पहले आप लोग अपने लिए जोरदार तालियां बजा लीजिए। किसान अपने लिए तालियां बजाकर स्वागत कर रहा है। केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा और यहाँ पर खाट पर बैठ करके इसी बात पर चर्चा हो रही है कि आखिर बजट में क्या होना चाहिए, किसानों के क्या सपने हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या आकांक्षाएं हैं, क्या अपेक्षाएं हैं। भाई साहब ये बताइए, 1 फरवरी को बजट आने वाला है, किसान क्या उम्मीद रख रहा है, क्या होना चाहिए? न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश को गन्ना बेल्ट के तौर पर जाना जाता है, उसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? जो सरकार की तरफ से पीएम सम्मान निधि दी जा रही है, उसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं और क्या क्या होना चाहिए इस बजट में, क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो सभी किसान ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस बार का जो केंद्रीय बजट होगा वो किसान को राहत देने वाला हो सकता है और उसमें किसानों की ये कुछ प्रमुख मांगे हैं, जैसे किसान सम्मान निधि जो 6,000 रुपये है वो बढ़कर 9 या 10,000 रुपये होनी चाहिए। दूसरा, जो समर्थन मूल्य है वो उसमें भी बढ़ोतरी की आवश्यकता है, क्योंकि किसान जो इस्तेमाल करता है, चाहे वो डीजल हो, चाहे उर्वरक हो, चाहे बीज हो, तमाम चीज़ें महंगी हुई हैं पिछले साल की तुलना में या पिछले कई वर्षों की तुलना में। अगर इस वर्ष आप बात करें तो कई फीसदी महंगाई बढ़ी है किसान जो उपयोग की चीज़ें हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए एमएसपी कुछ चीज़ों का बढ़ना चाहिए। जो मुख्य फसलें हैं किसान की, न्यूनतम और किसान सम्मान निधि बढ़नी चाहिए। जहाँ तक बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश है तो ये इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि गन्ने का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है, तो गन्ने का भी, हालांकि प्रदेश सरकार ने गन्ने का रेट बढ़ाया है, हम उसका स्वागत करते हैं और उम्मीद है कि आने वाले साल में और सरकार बढ़ाने का काम करेगी। लेकिन इस बार फसल ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाई है, जिससे किसानों को भी दिक्कत का सामना करना पड़ा है और मिल को भी, जो चीनी मिलें हैं वो भी पूर्ण रूप से नहीं चल पाई हैं क्योंकि फसल कम हुई है इस बार गन्ने की। तो अगर सरकार राहत देगी किसानों को तो निश्चित रूप से किसान और ज़्यादा मेहनत करके और अच्छी फसल अपनी पैदा करेगा और किसान तरक्की की ओर जाएगा। हम केंद्र सरकार से यही मांग करते हैं कि वो किसान सम्मान निधि बढ़ाए, उर्वरकों के दाम घटाए और हमारा जो है एमएसपी को ध्यान में रखते हुए एमएसपी बढ़नी चाहिए। यही हमारी प्रमुख मांगे हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही और बहुत विस्तार से आपने बताया कि आप किसानों के क्या सपने, जोरदार तालियां बजी रहनी चाहिए और ये सभी लोग किसान मुखर होकर के अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। हम कुछ और किसानों से बात करते हैं। आप ये बताइए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को गन्ना बेल्ट के तौर पर जाना जाता है और किसान इस देश की रीढ़ है। किसान अगर समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा। बजट इसके लिए एक बड़ा प्रावधान होता है, तो बजट में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान या उत्तर प्रदेश का किसान क्या चाहता है? जैसे कि आपने कहा कि भाई न्यूनतम समर्थन मूल्य फसलों का बढ़ना चाहिए, साथ ही साथ जो है गन्ना का समर्थन मूल्य जो है उसको लेकर के भी सोचना चाहिए। इसके अलावा पीएम सम्मान निधि का जो रुपया है वो बढ़ना चाहिए। आपकी क्या उम्मीदें हैं, क्या होना चाहिए, क्या आशा रखते हैं? जो भैया ने कहा है वो ठीक है, लेकिन जैसे किसानों के यंत्र हैं, ट्रैक्टर हैं, किसानों के काम की चीज़ है, किसी और की तो है नहीं। कम से कम इनका टैक्स ही ख़त्म कर दे तो कम से कम किसान अपनी कोई चीज़ खरीद के अपनी खेती में तो काम कर ले। अब उसमें भी कहीं 18% है, कहीं 24% है। किसान यंत्र लेने में परेशान है। एक अगर हल भी लेंगे उस पर भी जीएसटी है। अब किसानों के यंत्र है, किसानों के काम नहीं आएंगे तो क्या? तो सरकार को कम से कम थोड़ा बहुत तो होना चाहिए, ये है।
यानी यंत्र जो किसानों के आधुनिक यंत्र हैं उनमें सब्सिडी मिलनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं। अब बाबू जी क्या कहेंगे, किसान जैसा कि मैंने कहा कि इस देश की रीढ़ है और जब किसान समृद्ध होता है तो देश समृद्ध होता है। क्या उम्मीद रखते हैं? आपने बताया कि भाई आधुनिक जो यंत्र हैं किसानों जो उनका इस्तेमाल किया जाता है उनमें सब्सिडी मिलनी चाहिए, इसमें छूट मिलनी चाहिए, जीएसटी की दरें कम होनी चाहिए। क्या उम्मीद रखते हैं आप इस बजट से? मेरा तो यही कहना है, जैसे भाई ने बताया कि आप एक तरफ तो सब्सिडी दे रहे, छूट दे रहे, एक तरफ तो किसान से जीएसटी ले रहे, तो जीएसटी का क्या मतलब है? आप उसे छूट दो, जो उसका खरीद है प्राइस रेंज में उसमें छूट दो, तभी तो किसान का काम चलेगा इसमें। तो ये बहुत गलत है। और दूसरी चीज़, किसान के सामने तो समस्याएं हैं। हमें तो बहुत ही बजट से आशा है कि किसान का कुछ भला हो। जैसे आपके फसल कम हो रही है किसान की, तो मैं माननीय सीतारमण जी से अनुरोध करता हूं कि कुछ इसमें राहत दे किसान को, सब्सिडी के तौर पे खाद दवाई इनमें छूट दे, तो किसान का कुछ भला हो सकता है। अगर हो सके तो किसान को, जैसे पंजाब में पंजाब सरकार सब्सिडी दे रही है आर्थिक रूप में, तो वो भी किसान को ये दे। हम तो बहुत आशा करते हैं बजट से। एफपीओ को लेकर के बाबू जी आप क्या कहेंगे? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान होने के नाते आप क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए और वर्तमान में क्या है, क्या उम्मीद रखते हैं? हम तो दो ही बात कहते हैं कि भाई गन्ने का रेट बढ़िया होना चाहिए, टाइम पे पैसा मिलना चाहिए सबको, और सोने पे कंट्रोल होना चाहिए। सोना बहुत रेट हाई हो रहा है, गरीब आदमी नहीं ले सकता सोना वोना, हमें बहुत नुकसान है। गन्ने का भाव रेट टाइम पे पैसा मिलना चाहिए। ठीक है, आप क्या कहेंगे बाबूजी, क्या उम्मीद रखते हैं बजट से, क्या होना चाहिए और दिलो दिमाग में क्या चलता है जब बजट आता है तो? किसान तो केवल आशा ही कर रहा है। किसान इस गवर्नमेंट में हमेशा चला गया है, ना किसान को अपनी फसल का कोई रेट सही मिल पाता है, और किसान जो असली किसान है वो चला ही चला गया है इस गवर्नमेंट में। इस गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। 3-4 साल में 30 रुपये बढ़ा के किसानों को खुश करने का काम जो मुख्यमंत्री जी ने किया है वो पूरा नहीं है, जबकि कोल्वो में गन्ने का रेट मील से ज़्यादा है। क्या मील क्यों नहीं रेट बढ़ा सकता? मुख्यमंत्री चाहें तो गन्ने का रेट 450 रुपये कर सकते हैं, लेकिन किसानों के बारे में कोई नहीं सोचता है, ना ये करेंगे बस। जी हाँ, तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग व्यूज़ आ रहे हैं। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। बाबूजी आप किसान हैं, क्या सोचते हैं, किसान क्या दिमाग में क्या चल रहा है, बजट से क्या उम्मीद रखते हैं? भाई बजट से ये चाहते हैं कि किसानों के हित में बजट आवे, किसानों को राहत मिले, किसानों के सभी जितने टोल्स इस्तेमाल करता है किसान सब जीएसटी फ्री होने चाहिए। सबसे पहली मांग तो ये है, क्योंकि किसान इतने महंगे टोल्स खरीद कर खेती नहीं कर पा रहा सभी वो। और कम से कम किसानों को बिल्कुल, किसान जो 2 जानवर रखता है या डंगर ढोर रखता है या ट्वेल वाला, बिल्कुल बिजली फ्री होनी चाहिए। बिल्कुल नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए। अभी किसान अंजस में है कि बिजली फ्री हुई है या नहीं हो, सबसे पहले बिजली फ्री करी जाए किसान की। बीज की महंगाई, कीटनाशक, सिंचाई, बिजली, आपने बिजली का जिक्र किया, इन सब पर जो है ध्यान देना चाहिए। हाँ बिल्कुल फ्री करनी चाहिए किसानों को। जैसे अभी पंजाब सरकार ने 68 रुपये बोनस दिया है गन्ने पे, यहाँ की सरकार को भी देना चाहिए, यूपी सरकार को। गन्ने की पैदावार बहुत कम है, बीमारी बहुत ज़्यादा थी, बोनस देवे और किसान को सब्सिडी अधिक से अधिक देवे। सब्सिडी अधिक से अधिक दे, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब चाहे वो आधुनिक यंत्रों में सब्सिडी दे, चाहे वो तमाम अन्य जो बातें आप लोग कह रहे हैं उनमें सब्सिडी मिले, बिजली हो, सिंचाई हो, तमाम अन्य क्षेत्रों में। और एफपीओस को लेकर के भी सरकार को सोचना चाहिए। पीएम किसान सम्मान निधि की बात हुई है, किसान ऋण को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं, उसमें क्या होना चाहिए? देखिए, ये जो बजट आएगा, अब 1 फरवरी को जो बजट आएगा, ये गरीब का, किसान का, युवा का, मध्यम वर्ग का, महिलाओं का बजट है। बेसिकली जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं 2014 से, और 2026 चल रहा है, अब बजट आएगा 11वां बजट 12वां। जब से किसानों के लिए ही सोच रहे हैं, किसानों के लिए ही कर रहे हैं, वे किसानों के लिए प्रतिबद्ध हैं। और किसानों की आय बढ़ाने के लिए जैसे फसल बीमा योजना है, जैसे ड्रोन से नई टेक्नोलॉजी है खेती करने के लिए, और जैसे और यंत्र हैं, जैसे बड़े बड़े भंडार बन रहे हैं किसानों के लिए फसल बीमा योजना लेकर आए हैं, किसानों को वे दे रहे हैं, किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। और किसानों के ही लिए ही सोच रहे हैं। उन्हें पता कि किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, देश मजबूत होगा तो युवा मजबूत होगा। तो वे प्रतिबद्ध हैं, वे कर रहे हैं, किसानों को समृद्ध करने के लिए, किसानों को मजबूत करने के लिए वे लगे हुए हैं। और आप लोग क्या उम्मीद क्या रखते हैं और इस बजट से क्या उम्मीद रखते हैं, क्या सपने हैं? जैसे पीएम किसान सम्मान निधि है जो वर्तमान में 6,000 रुपये है, 3 किस्तों में आती है, 2-2 हज़ार रुपये करके आती है, आप लोग क्या उम्मीद रखते हैं कि ये रकम और बढ़नी चाहिए? हाँ, बढ़नी चाहिए। हम जो है मांग है, हमारी मांग है, हम किसान भी हैं, मांग भी हम चाह रहे कि सरकार से ये जो
6,000 रुपये आ रहे हैं, 2,000 रुपये, हम चाह रहे हैं कि इसे बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया जाए। और किसानों के लिए, जैसे किसानों के यंत्र हैं उन पे कोई जीएसटी ना हो, जैसे ट्रैक्टर है, जैसे सिंचाई संबंधी सामान है उन पे कोई जीएसटी ना हो, कोई कर ना हो, लोन की जो सुविधा वो कम कर दी जाए, जिससे कि किसान आसानी से अपने यंत्र खरीद सके, खेती कर सके। जब खेती अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी तो किसान मजबूत होगा, किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि देश की खुशहाली का जो रास्ता है वो किसानों से, गलियारों से और ग्रामीणों से होकर जाता है। तो इसीलिए मोदी जी भी उसी नीति पे चल रहे हैं, वही काम कर रहे हैं और वे लगातार उसी का रिजल्ट है जो तीसरी बार मोदी जी सरकार बना के देश में जनता की सेवा कर रहे हैं। 140 करोड़ लोगों को के लिए प्रतिबद्ध है, सबके लिए काम कर रहे हैं। जोरदार तालियां हो जाएं जरा। आप लोग मुखर होकर के अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और बहुत अच्छी बात है। आप लोग क्या कहना चाहेंगे, आप ये बताइए बाबूजी, क्या सोचते हैं बजट को लेकर के? क्या होना चाहिए? जैसे कि आपने कहा कि तमाम कार्य हो रहे हैं और तमाम कार्य अभी होने बाकी हैं, तो उन पर भी मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए सरकार को। को किसानों को जो यंत्र मिलने चाहिए वो बिना सब्सिडी उसके मिलने चाहिए, जीएसटी के। और सब्सिडी जो बाद में खत्म आती है, बहुत सा किसान ऐसा होता है जिसमें खरीदने के लिए नहीं हो पाता, तो जो अगर जीएसटी वो जो सब्सिडी दे रहे हैं वो डायरेक्ट कटवा के दी जाए। मान लो 5 लाख का ट्रैक्टर है और उस पर 50% जीएसटी आ रही, तो वो सब्सिडी आ रही है, तो वो सब्सिडी ना ली जाए, उसके 2.5 लाख रुपए जमा करा के उसे ट्रैक्टर दिया जाए। और बिजली की समस्या है, बिजली फ्री करी जाए बिल्कुल। और तुम्हारा यूरिया और डाई जब खेती की ज़रूरत पड़ती है उस टाइम पे नहीं मिल पाता, आपने देखा भी, खूब आंदोलन है, खूब धरने हुए। और अब की बार तो किसान का देखो गन्ना निकल ही नहीं रहा, 30% से ज़्यादा निकल ही नहीं रहा। तो ये है कि इसमें भी कुछ छूट दिया, जैसे भगवत मान ने 68 रुपये के आसपास समथिंग दी है, तो योगी सरकार तो उससे बड़ा दिल रखना चाहिए और ज़्यादा देना चाहिए। और जो किसान ऋण की जो बात कही जाती है उसमें भी कुछ प्रावधान नए होने चाहिए, कुछ अलग होने चाहिए। देखो, किसान का अगर मील का भुगतान, पूर्ण भुगतान मिल जाए तो ऋण की जरूरत ही नहीं। क्यों उसे किसान को कर्जे में डाल रहे? थोड़ी बहुत जगह ज़मीन, उस पर 3 लाख रुपए तक का लोन मिला, 3 लाख में उसकी पूरी ज़मीन वो हो जा, बंद हो जा। तो हमारा तो पूर्ण भुगतान करा दो, हमें तो लोन की जरूरत ही नहीं। बाबू जी, आप क्या सोचते हैं, बजट को लेकर क्या उम्मीदें रखते हैं? में हमारा उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन केंद्र है और ये गन्ने की खेती पे निर्भर है। किसान का गन्ना सही टाइम पे चला जाए, भुगतान सही हो जाए तो किसान को लोन की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारी योगी सरकार ने जो निर्णय लिया कई साल योजनाओं के बाद में तो रेट बढ़ाया है, इसमें हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं किसानों के लिए उत्तर प्रदेश की फसल जो गन्ना क्षेत्र उत्पादक है, इसमें अगर इनका रेट थोड़ा और बढ़ा दिया जाए किसान खुशहाल हो जाएगा। अन्य फसलों का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? गन्ने के समर्थन मूल्य को लेकर तो लगातार बात होती रहती है, लेकिन अन्य जो फसलें हैं उनके समर्थन मूल्य को लेकर के आप क्या सोचते हैं? उसके दाम बढ़ने चाहिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ना चाहिए? समर्थन मूल्य में तो रेट बढ़ने भी चाहिए, इनको कम होने चाहिए। और वैसे किसानों में ये है जो इनको अपना जो दे रहे हैं ना सम्मान निधि, ये भी बढ़ानी चाहिए, जिससे किसान को काफ़ी उससे लाभ मिल जाएगा, जो गरीब किसान को लाभ मिलेगा। जो समर्थन मूल्य जो अगर मिल जाए तो इसमें लागू हो जाए तो अच्छा है इसके लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो आपने देखा कि किस तरह से सभी किसान हैं और सभी ने मुखर होकर के अपनी आवाज़ बुलंद की है। आप लोग भी कुछ कहना चाहते हैं? आप भाई साहब कुछ बोलेंगे? तो आपने देखा कि जी, चौधरी चरण सिंह अमर रहे का नारा यहाँ पर बुलंद हो रहा है और यकीनन यहाँ पर किसानों ने मुखर होकर के अपनी आवाज़ बुलंद की है। और 1 फरवरी को केंद्रीय बजट आएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से किसानों ने अपनी बात रखी है, अपनी गुहार लगाई है। 1 फरवरी को आने वाला बजट किसानों का बजट हो, यही अन्नदाता की अपेक्षाएं हैं, यही अन्नदाता के सपने हैं। और क्योंकि किसान देश की रीढ़ है, किसान देश की बैकबोन है, अगर किसान समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा, यही नारा लगाते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान नजर आ रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि 1 फरवरी को जब केंद्रीय बजट आएगा तो उसमें इन किसानों की मांगें कितनी मानी जाती हैं। अपने कैमरा सहयोगी शुभम के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ।